और सगाजनों की आपने कर दी ना उद्धार। हे गुरुदेव, अब कृपा करके आप मुझे और मेरी समस्त सगा समाज को गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में बताइए कि जीव जगत की उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई, सबसे पहले यहाँ किसका जन्म हुआ और हम सब लोग किसकी वंशावली हैं, हम सबके माता पिता कौन है जो सबसे पहले के हमारे माता पिता थे। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगा, राजा जो गाथा आप मुझसे पूछ रहे हो, इसी गाथा को एक समय मां भगवती गौरादाई ने अपने स्वामी अपने पति देव बाबा शंभू से पूछा था। किसने पूछा था? सबसे पहले गौरादाई ने शंभू से बाबा से पूछा था। और इसी गाथा को एक समय 33 कोट बच्चों ने, जिसको 33 कोट देवता कहते हैं, यही 33 कोट के बच्चों ने अपने गुरु पहादी पारी कुपार लिंगों से भी पूछा था यही जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में। और इसी गाथा को राजा वीरशाह अपने गुरु विक्रमदेव से पूछ रहे हैं। तो मेरे सगाजनों, वही गाथा मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं, तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप पर बुढ़ादेव बड़ादेव की कृपा होगी, आपका जीवन सुखमय होगा। तो गुरु विक्रमदेव क्या बोले? गुरु विकिरानी बोले हैं पानी, गुरु विकिरानी बोले हैं पानी, ये साहे सुनो सकल कहानी, ये साहे सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रमे बोले पानी, गुरु विक्रमे बोले पानी। बोले राजा, जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में जो बाबा शंभू ने बताया था गौराबाई से, वही बात बताने जा रहा हूँ। तो बोले राजा, मैंने पहले आपको बता दिया कि जो 5 देवता हैं, धरती जलवायु अग्नि और आकाश, ये 5 देवताओं का कभी जन्म और मरण नहीं होता। ये 5 देवता हमेशा अजर और अमर है। ये जो धरती है ये भी अजर अमर है, जल अजर अमर है, वायु देवता अजर अमर है, 5 देवता अजर अमर है, इनका कभी मृत्यु है न कभी जन्म है। बोले महाराज, बहुत पहले की बात है, ये धरती का कई बार प्रलय हुआ है। उसको हमारे पूर्व श्यामलोग बोलते थे, कलडोब बोलते थे ना, कलडोब हुआ था। तो कलडोब एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। बोले महाराज, एक समय की बात है, धरती का प्रलय हो गया था। मतलब ये धरती दाई जो है पानी के अंदर चली गई थी, पानी में डूब गई थी, जलमग्न हो गई थी। लेकिन बोले राजा, धरती का एक टीला है जो कभी पानी में डूबा ही नहीं। जब भी ये धरती का प्रलय हुआ तब भी वो टीला पानी में कभी डूबा ही नहीं, वो हर हमेशा अजर अमर रहा। वो धरती का कौन सा टीला है जो आज भी अजर अमर है? प्रलय होता है फिर भी वो टीला डूबता नहीं है। वो टीला है अमरकंटक। देखे है ना सभी लोगों ने अमरकंटक। तो जो अमरकंटक का टीला है उसको अमरकोट भी कहा जाता है। तो जब भी धरती का प्रलय हुआ है तो वो टीला कभी डूबा ही नहीं। तो एक समय बोले महाराज, पूरी पृथ्वी डूबी हुई थी और पानी के बीचों बीच टीला दिख रहा था। कैसे? अरे चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। महाराज, अरे चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। अरे बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। चारों तरफ जल ही
एक घायल जहाँ जीव के चार, राजा जहाँ जीव के चार, राजा जहाँ जीव के चार। क्या बोले? बोले महाराज चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था, जहां तक हमारी नजर जाती थी वहां तक पानी ही पानी दिखता था। और बोले महाराज जो बीच में टीला था उसी टीला में चार जीव प्राणी जीवित थे। बोले कौन कौन? बोले दो जीवा प्राणी थे, सल्ला और गांगरा। सल्ला और गांगरा। सल्ला यानी होता है पिता शक्ति, दाऊ शक्ति, और गांगरा यानी होती है मादा शक्ति, मतलब दाई शक्ति। वहां पर दो सल्ला गांगरा थे, मतलब नर और मादा शक्ति थी, दाऊ दाई। और दो जीव प्राणी और जीवित थे, एक कौवा था और एक कछुआ। इस प्रकार से एक कौवा, कछुआ और दाऊ दाई मतलब सल्ला गांगरा, ये चार जीव प्राणी थे उस टीला में। तो जो कौवा है वो आकाश में उड़ता था, कभी कभी आके टीला में बैठता था, आराम करता था। और कछुआ पानी में तैरते रहता था, कभी कभी टीला के पास में आके आराम करता था। लेकिन जो सल्ला शक्ति है और गांगरा शक्ति मतलब नर मादा शक्ति, दाऊ दाई शक्ति, ये हर हमेशा उसी टीला में रहते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में सल्ला गांगरा ने मतलब दाऊ दाई शक्ति ने मतलब दो अंडालों को जन्म दिया। मतलब सल्ला गांगरा की क्रिया प्रक्रिया से दो अंडालों का जन्म हुआ। अंडाल मतलब बच्चों का जन्म हुआ, दो बच्चों का जन्म हुआ, उनको अंडाल कहा गया है। अंडाल मतलब बच्चा। तो दो बच्चे का जब जन्म हुआ तो उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। तो लड़का को गोंडी में क्या बोलते हैं जानते हैं ना? जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे मेरे भाई एसटी तो छोड़ो, सभी समाज के लोग बोलते थे पहले गोंडी। भली आप बोलते नहीं हो, लेकिन कुछ शब्द आज भी गोंडी के बोलते हैं हमारे लोग। जो एससी का है वो भी बोलता है, ओबीसी के लोग भी बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग पहले गोंडवाना के गोंडी बोलते थे, सबकी भाषा गोंडी थी। तो लड़का को गोंडी में क्या बोलते हैं? टूरा बोलते हैं। बोलते थे कि नहीं? टूरा बोलते हैं ना, सियाने लोग आज भी बोलते हैं, पुराने लोग। और लड़की को बोलते हैं टूरी या टूरी, टूरा टूरी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो एक था लड़का और एक लड़की थी, दोनों में। तो लड़का का नाम रखा गया था आदि रावे। क्या नाम रखा गया? आदि रावे। और लड़की का नाम रखा गया था सुकमा पेरी। वो क्षेत्र में सुकमा पेरी बोलते हैं और कहीं कहीं उसी को कुसुमा पेरी भी बोलते थे। एक ही को दो नाम बना दिए लोग, सुकमा भी और कुसुमा भी। तो इस प्रकार से आदि रावे और सुकमा पेरी दोनों भाई बहन हुए ना, उनके बेटा बेटी। अब कौवा और कछुआ को छोड़कर वो टीला में कितने लोग हो गए? 4 हो गए। और कौवा कछुआ सही 6। तो कौवा कछुआ तो इधर उधर घूमते फिरते थे, कभी कभी आके टीला में रहते थे। अब आदि रावे और सुकमा पेरी धीरे धीरे बड़े होने लगे। क्यों? सल्ला गांगरा अपने बेटा बेटियों की सेवा करते हैं, उनको पालते हैं, तो धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों के बाद में जब आदि रावे और सुकमा पेरी बड़े हो गए तो एक दिन सल्ला गांगरा कहने लगे अपने बेटा बेटियों से, बोले आदि रावे और सुकमा पेरी, पहले बोले हम दोनों लोग एक टीला में रहते थे तो हमारा गुजर अच्छा चल जाता था, लेकिन अब हम 2 से 4 हो गए। कुछ दिनों में हम लोग धीरे धीरे 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32, 32 के 2 से 64। जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे लिए टीला छोटा पड़ जाएगा। इसलिए अभी समय है, अभी मौका है, हमको और जगह ढूंढना पड़ेगा। इसलिए बेटा तुम दोनों ही काम करो, ये जो पानी भरा हुआ है इस पानी में जाके भ्रमण करो, दूर दूर जाके पता लगाओ, हो सकता है कुछ दूरी में इसी प्रकार के और टीला हो सकते हैं। इसलिए तुम जाओ और पता करके आओ, अगर कहीं तुमको टीला मिलेगा तो तुम आकर हमें बताना, हम अपना डेरा उस टीला में भी डाल देंगे। अब आदि रावे सुकमा के पेरी कहने लगे हम जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन यहाँ तो